नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन और आपकी क्या कुछ कंडीशन है, इस रिश्ते में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके भी दिल में क्या कुछ ख्याल आ रहे हैं उस इंसान के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। इस रिलेशन के लिए क्या कुछ गाइडेंस किया जा रहा है और क्या कुछ एनर्जी है इस रिश्ते की, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है सोल लॉस। ओके, देखो गाइज, मुझे तो लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है गाइज। नंबर 29 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। डार्कनेस है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दर्द दिखाई दे रहा है, तकलीफ दिखाई दे रही है और नेगेटिव थॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपके इस रिश्ते में। सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की भी। और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क करना है अपने चक्रास पर। यू आर सैक्रेड। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ है, इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। क्या कुछ करना चाहिए आपको और क्या दर्द है यहाँ पर। देखो गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन के मन में कोई सवाल है जिसके जवाब सिर्फ आपके पास है, और आपके मन में कोई सवाल है जिसके जवाब इस इंसान के पास है, और वो आप दोनों को वो जवाब अभी तक मिले नहीं है। और हो क्या रहा है, या तो ये दोनों की एनर्जी हो सकती है ये, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन सिचुएशन से भाग रहे हैं। ठीक है, उस इंसान ने कभी भी परिस्थिति का सामना नहीं किया है, वो हमेशा भागता रहा है आपसे, इस रिश्ते से। ठीक है, और इसकी वजह बहुत बड़ी है कि इस इंसान का परिवार। ठीक है, अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि अगर इस इंसान का परिवार थर्ड पार्टी बीच में बनकर रहा है, तो मे बी आप कोस रहे हो इस इंसान के परिवार को कि इसका परिवार तो अच्छा नहीं है, घर वालों की वजह से हमें अलग होना पड़ा है। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो, किसी को अगर कोस रहे हो, तो ये सबसे पहले आपको बंद कर देना है। ठीक है, ये बहुत गलत असर पड़ रहा है इसका। आपके बैड कर्मा इंक्रीज हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आप ऐसा कोस रहे हो ना, थर्ड पार्टी अगर इसका परिवार है, तो आप बुरा मत सोचो, सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच के, आप ऐसा दूसरों को कोस कर, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो नहीं, कभी नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये बंद कर देना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोस रहे हैं उनके परिवार को। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जिनको इस इंसान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। आपको तो लगता है ये आएगा ही नहीं। ये जो आपका डाउट है, ये जो आप हमेशा इस इंसान के ऊपर शक करते हो, अगर ऐसा ही सोचते रहोगे तो फिर ये इंसान कैसा आएगा आपके पास, बोलो। तो ये इंसान अगर आपको चाहिए तो इसके बारे में पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव सोचना है, अपने आप से पूछो। मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। तो अगर आपको पता ही है तो फिर आप रीडिंग देखते क्यों हो? एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप आस लगाए बैठे हो और ऊपर से मन ही मन बोल रहे हो कि वो आएगा नहीं, मतलब आना तो चाहिए और आप विश्वास भी नहीं रखते हो, ऐसे कुछ हालत यहाँ पर कुछ लोगों की हो गई है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है, स्पिरिचुअल तो हो, लेकिन ये जो निगेटिव ख्याल, डार्कनेस, ये जो डार्कनेस आपके अंदर आई है, इसको कम करना होगा। और सेम सिचुएशन आपके पर्सन की है। वो इंसान भी विश्वास ही नहीं रख पाता है सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन से भागता रहता है, डर लगता है उसको, कमिटमेंट से डरता है, सिचुएशन से डरता है और हमेशा भागता रहता है। तो ये आपके पर्सन की और आपकी कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेरेमनी जो यहाँ पर आए, हाँ देखो गाइज, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो इस रिश्ते का आउटकम ज़बरदस्त है। आपकी शादी हो सकती है, ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। जो भी लोग यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा डार्कनेस से घिरे हैं, उनके लिए मैं एक बात बता दूँ, आपको क्या करना है, आईने के सामने बैठना है। ठीक है, आईने के सामने बैठो और अपनी आंखों में आंखें डालो। जो आपका रिफ्लेक्शन है, जो आपका प्रतिबिंब है, उसमें आपको आंखों में आंखें डालकर देखना है। कम से कम 10 मिनट तक ये करते रहो।
और जो आपके मन में नेगेटिव ख्याल है, जो भी सवाल है नेगेटिव, वो पूछो अपनी प्रतिमा को, वो सवाल पूछो और आंखों में आंखें डाल कर बात करो। मतलब ऐसा सोचो कि वो जो इंसान है, आप उससे सोल टू सोल कनेक्ट हो और आप उससे बातें कर रहे हो। देखो, आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी उस वक्त, लेकिन खो जाना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी दूसरे चीज पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपकी आंखों में, आईने में आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको देखना है 10 मिनट। अगर ऐसा आप करते हो, बहुत बार करते हो, तो देखो आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत बदलाव आएंगे और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ऐसा कुछ घटित हुआ है कि आपने, जैसे कि अपना सोल लॉस है, यहाँ पर आंखों में आंसू है, आपके दिल में दर्द है, और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जिंदा दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर से मर चुके हो, जीने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि जो शरीर है ना, सिर्फ दिख रहा है, जिंदा शरीर दिख रहा है, एक जैसी जिंदा लाश चल रही है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा दर्द में मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और बहुत वाइब्स ऐसे आ रही कि आपको लगता है कि आप अंदर से मर चुके हो, कुछ बचा नहीं है, डार्कनेस सा है सब लाइफ में। ये बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुद को हील करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि आप सब बस इतने ज़्यादा मजबूत बन जाओ अपनी ज़िंदगी में कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने आप को संभालो। और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि इस रिश्ते ने आपको कहीं का नहीं रखा है, इस रिश्ते की वजह से आप बहुत अपने आप को आपने जैसे खो दिया है, अपनी सोल को जैसे कि खो दिया है। आपको लगता नहीं है कि आप जिंदा हो, फिर भी आप जी रहे हो। ये सब कुछ दर्द, ये तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है और जैसे तैसे आप जी रहे हो। बहुत कुछ मेजर इवेंट्स पास्ट में हुए हैं और ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके बाद आप टूट चुके हो और इस दर्द से आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, इस दर्द से अपने आप को आप निकाल नहीं पा रहे हो। ये जो रिश्ता है बहुत ही पेनफुल रहा है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले अब आपको खुद को हील करने की आवश्यकता है और यहाँ पर है सेरेमनी। जब आप खुद को हील कर पाओगे, जब आप अपने 7 चक्रास को रिचार्ज कर पाओगे, तब जाके इस रिश्ते में बहुत खूबसूरत एनर्जी आने वाली है। आगे जो आने वाला, अगर आप काम करते हो तो, अगर आप ये खुद को हील करते हो, अगर आप खुद को डार्कनेस से बाहर निकालते हो, ये सेम आपके पर्सन के लिए भी है। अगर वो इंसान इस हालत में है तो ये उसके लिए भी है। तो इस रिश्ते में बहुत आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। अगर आप अपने 7 चक्रास पर काम करते हो तो देखो फिर कैसे चमत्कार होने लगते हैं, एक मैजिक होने लगेंगे आपके लाइफ में। क्या करना है आपको, एक जगह पर बैठ जाना है, आंखें बंद कर देनी है, हो सके तो जो वाइट कैंडल होती है उसको जला लो अपने आसपास, ठीक है। और शांत होकर बैठ जाना है एक जगह पर, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। इस नए दिन के लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड सेंड करो। आज हम जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आप हो इस दुनिया में, इसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करो। अगर वाइट कैंडल जलाकर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी विश भी मांग सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। और यहाँ पर यू आर सैक्रेड, आप स्पिरिचुअल हो गाइस, बहुत स्पिरिचुअल हो। और यही वजह है, जैसे देखते हैं ना, जैसा बहुत बार हमने देखा कि अच्छे लोगों को ही बहुत तकलीफ मिलती है। सेम हाल ऐसा आपका हुआ कि आप अच्छे हो और बहुत तकलीफों का सामना आपको करना पड़ा है जिंदगी में। और जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, ये करो, वो करो, ये सब आप कर सकते हो। इतनी ग्रेटनेस आपके अंदर है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये काबिलियत आपके अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए गाइडेंस। और दर्द है, तकलीफ है, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है, इस बात पर विश्वास रखना होगा आपको, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इस डेक से क्या कुछ एनर्जी है इस रिश्ते की। देखो, यहाँ पर भी क्या है, डार्कनेस, और यहाँ पर भी क्या है, डार्कनेस। नेगेटिव ख्याल, अभी आपके जो पर्सन हैं उनके ख्याल में बहुत, उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल है गाइस।
और उस इंसान को अपने इस पर जो नेगेटिव ख्याल है उस पर काम करना चाहिए। वो इंसान बहुत डरता है, ऐसी कुछ बात है कि जिसकी वजह से वो इंसान डरा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है और हज़ारों नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में चलते जा रहे हैं और वो उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहा है, वो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अलोननेस, और इस वजह से वो इंसान इतना अकेला पड़ गया है, उसका मन ही नहीं करता किसी से बात करने से, क्योंकि हर वक्त वो आपके ख्यालों में खोया रहता है और बहुत तकलीफ में रहता है और आपके ना होने से उस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। ये दर्द उससे सहा भी नहीं जा रहा है, उसको लगता है बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। ये अकेलापन अब उससे भी सहा नहीं जा रहा है। देखो थंडरबोल्ट, यहाँ पर देखो सोल लॉस है और उसके नीचे थंडरबोल्ट है। थंडरबोल्ट की एनर्जी है द टावर की एनर्जी है और ये है सोल लॉस। देखो मैंने बोला था ना आपका पेनफुल ब्रेकअप रहा है, तभी तो इतना दर्द इतनी तकलीफ इस रिश्ते में है। तो देखो गाइस, आपके पर्सन भी खुश नहीं है। जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो सेम सिचुएशन आपके पर्सन का भी है। आपके पर्सन भी बहुत दर्द में है, बहुत डर में है। वो इस रिश्ते को निभाना भी चाहते हैं, वो आपके बिना अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रहे हैं। उस इंसान को लगता है कि अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मे भी ऐसे बहुत लोग हैं कि किसी दूसरों की वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है। थंडरबोल्ट की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है। ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। वो दिन ब दिन देखो कितना गुस्सा आ रहा है उस इंसान को, सिचुएशन के ऊपर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, पेशेंस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब और कितना पेशेंस रखना होगा। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उस इंसान से अब पेशेंस नहीं हो रहा है और उसको करना पड़ रहा है पेशेंस, ऊपर से गुस्सा। तो इस इंसान को इसलिए गुस्सा बहुत आ रहा है कि उसने बहुत इंतज़ार किया है उस पल का जिस पल में आप उनको मिले, और वो पल, वो घड़ी अभी तक नहीं आई है। ये इंसान इंतज़ार कर कर के थक चुका है गाइस, और अब इससे पेशेंस नहीं होता है। इसको गुस्सा आ रहा है सिचुएशन के ऊपर भी, अपने आप के ऊपर भी, और जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। पेशेंस कर करके, इंतज़ार कर करके वो भी थक चुका है, आप भी थक चुके हो। वो भी, आप देखो एक भी कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आया है, सिर्फ इंतज़ार ही इंतज़ार रहा है इस रिश्ते में, और तकलीफ रही है, दर्द रहा है, परेशानी रही है। और आप ऐसे इंसान हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, और वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार बहुत करता है। वो इंसान चाहे स्पिरिचुअल हो या ना हो, लेकिन उसका प्यार आपके लिए सच्चा है। ये बात तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता और तड़प रहा आपसे मिलने के लिए, पेशेंस कर करके, इंतज़ार कर करके थक चुका है। देखो गाइज, अपने प्यार पर आप भरोसा रखिए। ये इंसान तड़प रहा आपके लिए, वो मिलने की चाहत रखता है, वो खुद इंतज़ार कर रहा है उस पल का, वो खुद डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों ने इतने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं इस रिश्ते में, तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर हो सकता है कि इस इंसान का परिवार अगर थर्ड पार्टी है, तो उस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि आपने कितने कुछ इन्वेस्ट किया है इसमें, टाइम इन्वेस्ट किया है, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत डर है इस इंसान के मन में, वो चाहता है आपको जस्टिस देना। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। देखो वो आपको जीतना ही चाहते हैं गाइस। उस इंसान का ये, उसने डिसाइड कर लिया है, वो आपको पाना है, आपको खोना नहीं है। और देखो यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स आया है। वो इंसान मतलब डर जाता है, और बहुत चांसेस है कि अपने परिवार से डर जाता है। वो इंसान आपको जीतना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है, वो आपको पाना चाहता है, बस हिम्मत नहीं कर पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है आपका पर्सन। ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है, देखो। ओके, तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। और देखो टेम्परेंस, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। वो चाहते ही नहीं है आपको छोड़ना। वो इस रिश्ते को बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं। उस इंसान को पता है कि भगवान ने ही इस जोड़ी को बनाया है, तो एक कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भगवान ही फिर मिलाएंगे। वो इंसान बैलेंस आउट करना चाहते हैं इस रिश्ते में गाइस। डरना नहीं है आपको, बिल्कुल भी डरना नहीं है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। और 6 ऑफ कप्स, देखो मिलने की चाहत आपको है तो उस इंसान को भी है। सक्सेसफुल आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हो तो वो इंसान भी बनाना चाहते हैं गाइस, लेकिन बस नेगेटिव थॉट्स है, डर है,
और कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इंसान आज आपसे दूर है, लेकिन ये आपका फ्यूचर नहीं है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, दोनों एक साथ आने वाले हो। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है और वो आपको मिलकर रहेगा, और ना कि सिर्फ मिलेगा तो वो आपको ऑफर भी करेगा, वो आपको कमिटमेंट भी देगा और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहता है, वो बहुत आगे के बारे में सोच रहा है। तो ये कुछ एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है। आपके पर्सन चाहते ही नहीं है आपको भूलना। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हो, ठीक है। आप क्या कुछ सोच रहे हो। आपको तो लॉस, मैंने देखो यहाँ पर भी सोल लॉस आया है, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स। आपको इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको लगता है कि इतना प्यार किया इस इंसान से और मिला तो क्या, अकेलापन मिला है, जुदाई मिली है। आपसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, आपसे ये तकलीफ सही नहीं जा रही है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो गाइस, लेकिन आपको लगता है कि इंसान बड़ा ज़िद्दी है और ये आपकी बातें नहीं मानता है, ये अपनी ज़िद पर आ जाता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान की पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छी लगती है और मन ही मन आपने स्वीकार कर लिया है कि यही आपका लाइफ पार्टनर होगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी क्या बोला कि आपने मन ही मन स्वीकार कर लिया है कि यही आपका लाइफ पार्टनर होगा और आप शादी के सपने देख रहे हो, आप कंप्लीशन के सपने देख रहे हो। आपको इस इंसान के साथ अपना परिवार चाहिए, आप इसी इंसान के साथ शादी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि बस देखो, आपके लिए भी बॉटम में कार्ड आया है स्ट्रेंथ और आपके लिए सीधा आया है। आपके पर्सन के लिए भी बॉटम में कार्ड आया था स्ट्रेंथ, लेकिन आया था रिवर्स। तो आप देख रहे हो, आप इस इंसान के साथ अपना परिवार बसाना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो और आप में इतनी हिम्मत भी है कि आप अपने परिवार से लड़ जाओ इस इंसान के लिए। मे बी इस इंसान के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि अपने परिवार से वो लड़े आपके लिए, लेकिन आप में वो हिम्मत है कि आप पंगा ले जाओगे अपने परिवार से भी इस इंसान के लिए। इतना प्यार आपके दिल में इस इंसान के लिए है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको लड़ना झगड़ना चाहिए अपने परिवार से। उन्हें प्यार से समझाओ, उन्हें समझाने की कोशिश करो कि आप नहीं रह सकते उस इंसान के बिना। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, आप ये हिम्मत कर जाओगे और हिम्मत आपको नहीं हारनी है, बिल्कुल भी नहीं हारनी है, ठीक है। एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अरे बाप रे, देखो मैंने बोला था ना आपका ब्रेकअप हो चुका है और वही एनर्जी यहाँ पर वापस आई है। किंग ऑफ सोर्स, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो आपके पर्सन को भी गुस्सा आ रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको तो धोखा मिला है, आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, हर किसी के साथ एक ही बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने खुद आपको छोड़कर चला गया आपको बिन बताए। तो आपको लगता है इसने आपको धोखा दिया है और आप इस दर्द से, देखो 3 बार यहाँ पर साबित हुआ है कि आपका बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। थंडरबोल्ट है, 10 ऑफ सोर्स है और यहाँ पर सोल लॉस है और ये भी आप 5 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, आपको लगता है आपके पास कुछ भी बचा नहीं है। और 10 ऑफ सोर्स, ये दर्द अलग से है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें घटित हुई है कि जिससे बाद में जब आपको पता चला तब आपको बहुत तकलीफ हुई है। उस दर्द से आज भी आप निकल नहीं पाए हो और आपको लगता है कि इंसान इतना प्यार किया आपने, इसके बावजूद इसने आपको धोखा दिया। तो ये जो दर्द है आपके दिल में उतर गया है और आप उस दर्द से निकल नहीं पा रहे हो। आज तक की सबसे दर्द भरी ये रीडिंग है, इसमें सब दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा है आज। बहुत मुझे तो तकलीफ हो रही है देखकर भी, तो आपने कैसे सहा होगा ये सब कुछ। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री करने के लिए आपको कहा जा रहा है गाइस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके लिए गाइडेंस है। और बॉटम में है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। देखो यूनिवर्स आपसे कहते हैं, रोमांस एंजल आपसे कहते हैं कि आप जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होने वाला। मैंने पहले आपको बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, अपने आप के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, कि सब कुछ ठीक होगा। जो सिचुएशन है उसके ऊपर विश्वास रखो और अपने आप को फ्री करो। अपने आप को किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं जीना है आपको। अपनी लाइफ की जो डोर है किसी और के हाथों में नहीं सौंपनी है आपको। आपकी खुद की ज़िंदगी है, डिसीजन आपको खुद को लेना है। आगे जाकर आप, अगर आज आप किसी की सुनते हो और डिसीजन लेते हो तो आगे जाकर आप पछताओगे।
तो आज ही आप खुद का डिसीजन खुद ही लेना है आपको, जो कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो। और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, तो आपको पूछना है अपने दोस्तों से हेल्प के लिए, और जो वो हेल्प करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करना है। उससे भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यही थे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।